वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों की मैनेजर लीगल की पोस्ट के साथ आपको और डिफरेंट पोस्ट हैं जो कि लीगल की बात करते हैं, वो नोटिफाई हुई है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जो कि HURL बेसिकली लिमिटेड है। उसमें आपको हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड जो आपको कंपनी में देखने को मिलेगी, उसमें आपकी पोस्ट नोटिफाई है। डिफरेंट आपको पोस्ट है, या तो सैलरी आपकी 1.5 लाख से 2 लाख भी आपको बहुत डिफरेंट पोस्ट में मिलेगी। कुछ पोस्ट बेसिकली परमानेंट जॉब्स हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। तो दोनों तरह की वैकेंसीज आपको यहाँ पे नोटिफाई होती हुई दिख रही है। क्या है बेसिकली एग्जाम पैटर्न, ठीक है, कब तक आपकी लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दोनों पोस्ट की नोटिफाई हुई कॉन्ट्रेक्चुअल भी है और प्लस परमानेंट पोस्ट भी है। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं आप लोग। 1 जनवरी की नोटिफिकेशन है 2026 की। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड आपको जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड बाय इंडियन ऑयल आपको कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एनटीसीपी कोल इंडिया, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लांट्स हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मिलेंगे, चाहे वो बिहार हो, झारखंड है, यूपी में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे गोरखपुर है। आप देखिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए पहली पोस्ट अगर हम देखें तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब नोटिफाई हुई है, वो आप पहले देख सकते हैं। देखिए सीनियर मैनेजर मैनेजर की पोस्ट जिसमें आपको एज लिमिट 55 है सीनियर मैनेजर में। मैनेजर के लिए 50 साल है, जो लीगल की पोस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग पहले। फिर ऑफिसर्स पोस्ट है पोजीशन, और असिस्टेंट ऑफिसर जो है पोस्ट डिफरेंट। आपको देखो, अगर आप ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करते हो तो 35 साल है, असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 30 साल आपको है। वैकेंसी की बात करें, सब में आपको एक एक सीट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देखें तो आपके पास 3 ईयर LLB या 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है, जहां से भी आपने किया हो वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम आपका LLB ना हो। याद रखिएगा फुल टाइम बेस्ड आपका जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है, और साथ में 60% मार्क्स आपके इसेंशियल है। 60% फर्स्ट डिग्री अगर आपकी है, फर्स्ट क्लास से अगर पास हुए, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, क्लियर है। तो उसके साथ आप देख सकते हैं जो पोस्ट क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ये है आपकी, लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप अप्लाई करते हैं सीनियर मैनेजर जिसकी 55 साल एज मैक्सिमम है, उनके लिए 14 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर पोस्ट के लिए 12 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और असिस्टेंट ऑफिसर्स के लिए याद रखिएगा 3 साल आपका मिनिमम पोस्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, 45 ईयर्स एज। डिप्टी मैनेजर 47, ठीक है, जो कि कंपनी सेक्रेटरीज के लिए है। बेसिकली वो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन की बात करता है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। मेंबर ऑफ, अगर आपके पास CS की डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। और साथ में देखो यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ विल बी एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आप, अगर आपके पास LLB भी है तो आप यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए 7 साल की रिक्वायरमेंट है, और डेप्यूटी मैनेजर की जो बात करते हैं उसके लिए आपको 9 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अगर आप असिस्टेंट ऑफिसर देखें जिसमें आपको 3 इयर्स की एक्सपीरियंस, जो ऑफिसर्स की पोस्ट देखें लीगल में तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे देखने को। ये तो हुआ आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलर वैकेंसी, जो परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, जो ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, अपर एज लिमिट की बात करें 30 साल एज है, 30 साल एज लिमिट देखने को मिलेगा। वैकेंसी एक है, आप लोगों की याद रखिएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो आपके पास देखिए, चाहे वो MBA हो आपके पास, ठीक है, मास्टर इन सोशल वर्क हो, इंटीग्रेटेड 5 ईयर MBA किया हुआ है मान लीजिए आपने, कोई मतलब आप ग्रेजुएशन साथ में MBA का कंबाइन आपको इंटीग्रेटेड कोर्स भी देखने को मिलता है। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जैसे LLM में, तो वही आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन मिनिमम 2 इयर्स ऑफ HRM में या पर्सनल। और साथ में देखिए 60%, और यहाँ पे डिग्री इन LLB इज डिजायरेबल। ठीक है, तो LLB भी है तो आपके पास यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, याद रखिएगा। साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, परमानेंट जॉब है, याद रखिएगा, रेगुलर पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एंगेजमेंट की। जो हम बार बार बात कर रहे हैं रेगुलर और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो रेगुलर वैकेंसी जो है उसमें सेलेक्ट जो स्टूडेंट होंगे, ऑब्वियस बात है,
उनकी अपॉइंटमेंट प्रोबेशन पे 1 साल के लिए पहले होगी। ठीक है, अगर आपका काम अच्छा लगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है, सेक्टर रहा तो ही बेसिकली आपको क्या होगा, आपका आगे वो पूरा प्रॉपर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? जो पॉलिसीज है कंपनी की, जो फिक्स टर्म रेगुलर वैकेंसी है, तो वो परमानेंट आपकी फिर जॉब हो जाएगी, उसमें कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे आप डिफरेंट पोस्ट में देखते हैं 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर आप उसमें अच्छा काम नहीं करें तो ऑब्वियसली आपको कंपनी निकाल सकती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 साल के बाद आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो ऑब्वियस बात है वो आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो फिफ्थ टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली 3 इयर्स का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको एक्सटेंड किया जाता है फर्दर 2 साल के लिए। इसका मतलब 3 साल इसेंशियल, मतलब इनिशियल टर्म, और 2 साल एक्सटेंड करके 5 साल का आपका टर्म हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर सबको? रेमुनरेशन की बात करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग देते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट पोस्ट आपके देखते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे जैसे सीनियर मैनेजर की पोस्ट हमने जो देखी थी, जो परमानेंट पोस्ट है, तो सीनियर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका देख लीजिए 30.9 आपका एलपी है। ठीक है, वो आपका सीटीसी जो है, कॉस्ट टू कंपनी जो होती है बेसिकली। ठीक है, तो वो इतना आपका बनेगा, बजट याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका 2 लाख से ऊपर ही आपकी बनी है, लेकिन वो सीटीसी होता है बेसिकली, कॉस्ट टू कंपनी होता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, आपका इंश्योरेंस काउंट होता है, सब चीजें होती है, लेकिन आपको जो उसके बाद कट के थोड़ा सा कमी मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग असिस्टेंट ऑफिसर की बात करते हैं, जो हमने फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट देखा था लॉ के लिए, या ऑफिसर्स था यहाँ पे। फिर आपका मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की पोस्ट सब थी। इसमें आप देखते हैं सीटीसी क्या है। असिस्टेंट ऑफिसर की इसमें आपकी सबसे कम रिक्वायरमेंट 2 साल की थी, 3 साल की थी। उसमें आप देखें 9.4 एलपीए है सीटीसी। फिर आपका ऑफिसर के लिए 12.5 आपको एलपीए देखने को मिलेगा। डेप्यूटी मैनेजर है 18.8, और मैनेजर के लिए 22 लाख पर एनम। ठीक है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? साथ में आपका इंश्योरेंस और ये सब भी कंपनी बेसिकली यहाँ पे कराती हैं, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट का, ये देखिए मेंशन कर दिया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो ऑब्वियसली पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू होगा, याद रखिएगा, या ग्रुप डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन है कंपनी की। ठीक है, जो आपकी एज लिमिटेशन की बात करें या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंट होगा, वो 31/12 तक ही काउंट होगा, याद रखिएगा। जिस दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म आए 1 जनवरी, उससे पहले तक आपका 31/12 तक, अगर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन सब मेंशन कर, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब फिल हो रहा है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन ये लास्ट डे आपका फॉर्म फिलिंग का नहीं है, याद रखिएगा। आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वो आपको देखने को मिलेगा। लास्ट डे की बात करें, देखो फॉर्म स्टार्ट आपका 1 तारीख से हो चुका है ऑलरेडी, 1 जनवरी से। लास्ट डे आपका सबमिशन जो एप्लीकेशन का है, वो 21 जनवरी है, याद रखिएगा। 21 जनवरी तक आप बेसिकली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो कट ऑफ डेट है आपकी एज और एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो 31 दिसंबर 2025 तक काउंट होगा, याद रखिएगा। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसको मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा लिंक, ताकि आप इजीली वहां से वेबसाइट पे पहुंच जाए और इजीली अप्लाई कर पाए। ठीक है, कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।